डॉक्टर महामृत्युंजय जाप के मरीजों पर होने वाले असर की जांच कर रहे हैं। जिन लोगों पर यह रिसर्च किया जा रहा है वो सभी ब्रेन इंजरी यानी मस्तिष्क की चोट के मरीज हैं। ये स्टडी 40 लोगों पर इस समय की जा रही है। इन 40 लोगों को 20-20 के 2 समूहों में बांटा गया है। इसमें से एक समूह को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया, जबकि दूसरे समूह को यह मंत्र नहीं सुनाया गया। जिन मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया, उनमें से कई मरीज कोमा में थे। हालांकि इस रिसर्च का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मंत्र पढ़ने का काम अस्पताल में नहीं, बल्कि अस्पताल से 13 किलोमीटर दूर संस्कृत विद्यापीठ में किया जा रहा है। इसे समझाने के लिए हम आपको अस्पताल की कुछ तस्वीरें आज दिखाएंगे। ये उन मरीजों की तस्वीरें हैं जिन पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिसर्च की जा रही है। सही तरीके से मंत्रों का पाठ करने के लिए इस अस्पताल के डॉक्टरों ने दिल्ली के संस्कृत विद्यापीठ से संपर्क किया। इसके बाद वहां के पंडितों ने मरीजों को उनके परिवार वालों की मौजूदगी में महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प करवाया। डॉक्टरों और मंत्रोच्चार करने वाले आचार्यों का कहना है कि मंत्रों की शक्ति से 20 में से 18 मरीजों को बचा लिया गया, जबकि जिन मरीजों के लिए मंत्रों का पाठ नहीं हुआ, उन मरीजों में कोई सुधार नहीं देखा गया। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। इसे त्र्यंबकम मंत्र, रुद्र मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय, यजुर्वेद के 3रे अध्याय और अथर्ववेद के 14वें छंद में इस मंत्र के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेदों का हृदय भी कहा है। कुछ समय पहले एम्स ने भी गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक महत्व को मरीजों के एमआरआई टेस्ट में हुए बदलावों से साबित किया था, लेकिन इन दोनों रिसर्च में काफी फर्क है। एम्स में मरीजों ने खुद गायत्री मंत्र का जाप किया था, लेकिन महामृत्युंजय पाठ संस्कृत विद्यापीठ में आचार्यों द्वारा किया जा रहा है और मरीज वहां से कई किलोमीटर दूर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। इस रिसर्च के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि वेदों और धर्म ग्रंथों में किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के असर का जो महत्व बताया गया है, क्या उसका कोई वैज्ञानिक आधार है भी या नहीं। भारत सरकार की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इस स्टडी को फंड किया है। ये स्टडी 3 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसमें से 1.5 साल का समय पूरा हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि आस्था और विज्ञान के इस अनोखे मेल के फाइनल नतीजे आने में अभी 1.5 साल का वक्त और लगेगा। स्वर विज्ञान के हिसाब से माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के अक्षरों का स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो शरीर में वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन दिमाग की नसों को सक्रिय करने में मदद करता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रयोग में मरीज खुद मंत्र नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उसके लिए पंडित एक तरह से अनुष्ठान कर रहे हैं। यानी इस रिसर्च का आधार पूरी तरह से आस्था के विज्ञान पर टिका है। दुनिया भर में ये अपनी तरह की पहली रिसर्च कही जा सकती है। इसीलिए इस रिसर्च के तरीकों को लेकर जितने सवाल हैं, उतना ही इंतजार रिसर्च के फाइनल नतीजों का किया जा रहा है। मेडिकल